जरा सोचिए, अंतरिक्ष के घने अंधेरे से कोई चीज सीधे हमारे सूरज की तरफ चली आ रही है। ये कोई आम पत्थर या धूमकेतु नहीं है। ये हमारे सौर मंडल का हिस्सा है ही नहीं। ये एक मेहमान है जो किसी दूसरे तारे के घर से निकलकर अरबों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे दरवाजे पर आ पहुंचा है। और यही एक सवाल था जो वैज्ञानिकों के जहन में घूम रहा था, क्योंकि ये मेहमान अपने साथ सिर्फ धूल और बर्फ नहीं लाया था, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड की कहानियां लेकर आया था जिसके बारे में हम शायद कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए इस केस फाइल को जरा खोलते हैं। तारीख थी 1 जुलाई 2025, जब वैज्ञानिकों की नज़र इस पर पड़ी। एक ऐसी चीज जो सितारों के बीच की उस खाली ठंडी जगह से आई थी जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इसका नाम ही समझिए इसकी पूरी कहानी बता देता है। 3I का मतलब है हमारे सौर मंडल में देखा गया तीसरा ऐसा मेहमान। और ये जो आई है ना, ये इंटरस्टेलर का ऑफिशियल स्टैंप है, एक पक्की मोहर कि ये चीज किसी और दुनिया की है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 58 किलोमीटर 1 सेकंड में। ये इसकी हाइपरबोलिक एक्सेस वेलोसिटी है। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्पीड है जो सूरज की पूरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गुजरने के बाद भी इसमें बची रहेगी। ये स्पीड ही इस बात का पक्का सबूत थी कि ये चीज सिर्फ यहां से गुजर रही है, ये रुकने के लिए नहीं आई। और देखिए, जब इसकी तुलना पहले आए मेहमानों से की गई तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। ओमुआमुआ और बोरिसोव भी बहुत तेज थे, लेकिन 3I/8 भाई वो तो एक अलग ही लेवल पर था। इसकी स्पीड और इसका रास्ता इतना अजीब था कि वैज्ञानिकों को पहली नज़र में ही पता चल गया था कि ये चीज़ बहुत खास है। और जैसे जैसे वैज्ञानिक इस पर नजरें जमाए हुए थे, ये मेहमान और भी ज्यादा पहेली बनता जा रहा था। हर नई ऑब्जर्वेशन एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। शुरुआती जांच में ही कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो समझ से परे थीं, जैसे कि इसकी एक पूंछ थी जो धूमकेतु की तरह सूरज से दूर भागने के बजाय सीधे सूरज की तरफ इशारा कर रही थी। ये तो ऐसा था जैसे आग से दूर भागने के बजाय कोई सीधे आग की तरफ ही दौड़ लगा दे। और तो और जैसे जैसे ये सूरज के करीब आ रहा था, इसकी चमक दुगनी रफ्तार से बढ़ रही थी। यूनिवर्स टुडे की इस रिपोर्ट ने तो इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इसकी सतह पर ऐसा हो क्या रहा है जो इसे इतनी तेजी से चमका रहा है। क्या हमारे नियम इस मेहमान पर लागू ही नहीं होते? और फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसके अंदर झांका और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। पता चला कि ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भरी हुई है, लेकिन इसमें पानी ना के बराबर है। ये किसी भी धूमकेतु की बनावट से एकदम अलग था, जैसे कोई ऐसी रेसिपी हो जिसमें पानी की जगह सूखी बर्फ डाल दी गई हो। जब सबूत इतने अजीब हो तो थियरीज भी जाहिर है थोड़ी वाइल्ड हो जाती हैं। इसके अजीब बर्ताव ने कुछ बहुत ही दामादाम थियरीज को जन्म दिया। क्या यह सिर्फ एक बेजान चट्टान और बर्फ का गोला था, या फिर कुछ और? इस एक सवाल ने समझिए पूरी बहस को ही एक नई दिशा दे दी। और अगर ये सचमुच जीवन का एक बीज होता तो, अगर ये चीज कार्बन से भरी है और किसी दूसरे तारे से आई है, तो क्या ये अपने साथ सिर्फ गैस ला रही है या जीवन की शुरुआत का सामान? इस परिकल्पना के मुताबिक 3I एक तरह का नेचुरल क्यूरियर था जो एक तारे से जीवन बनाने का कच्चा माल, पानी, कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठाकर दूसरे तारे तक पहुंचा रहा था। पैंसपर्मिया की जो थ्योरी किताबों में पढ़ी जाती थी वो अचानक सच होती दिख रही थी। लेकिन कहानियां कितनी भी रोमांचक क्यों ना हो, विज्ञान तो आखिर में सबूत ही मांगता है। तो चलिए देखते हैं कि जब इस केस को सबूतों की अदालत में पेश किया गया तो फैसला क्या हुआ। तो एक तरफ थी ये दिल को लुभाने वाली जीवन के बीज वाली कहानी जो इसके अजीब बर्ताव पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे वो ठंडे हार्ड फैक्ट्स जो टेलीस्कोप से सीधे मिल रहे थे। विज्ञान ने इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया और सबूत बिल्कुल साफ थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पक्का कर दिया कि इससे गैसें निकल रही हैं। ये एक धूमकेतु होने की पक्की निशानी है। साइनाइड और निकल का मिलना भी धूमकेतुओं में आम बात है। और वो रहस्यमयी सूरज की तरफ वाली पूंछ, असल में वो सूरज की गर्मी से पिघलकर निकल रही गैसें थी जो उस हिस्से से निकल रही थी जिस पर सीधी धूप पड़ रही थी। रहस्य सुलझ चुका था। तो आखिरी फैसला ये था, 3I एक इंटरस्टेलर धूमकेतु है, कोई एलियन शिप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चीज। लेकिन हाँ, ये एक बेहद अनोखा और दुर्लभ धूमकेतु है जो किसी दूसरे तारे के परिवार से भटककर हम तक पहुंचा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट बाकी था।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये धूमकेतु 7.5 से 14 अरब साल पुराना हो सकता है। मतलब ये कि ये चीज हमारे सूरज और हमारे पूरे सौर मंडल से भी पुरानी हो सकती है। ये किसी दूसरे बहुत पुराने तारे का एक प्राचीन टुकड़ा है। तो ये पता लगाना कि ये चीज क्या है वो तो एक हिस्सा था, लेकिन ये समझना कि इसके होने का मतलब क्या है वो हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाता है। 3IA एटलस कोई स्पेसशिप नहीं निकला, सही है, लेकिन इसकी असलियत शायद किसी भी साइंस फिक्शन कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और कमाल की है। इसने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। ये धूमकेतु इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी गैलेक्सी एक बहुत बड़े कॉस्मिक समंदर की तरह है। यहाँ सितारे अलग थलग टापू नहीं हैं, बल्कि वो लगातार एक दूसरे के साथ चीजों का लेन देन कर रहे हैं। एक तारे के पास बनी चीज अरबों साल बाद दूसरे तारे के पास पहुंच जाती है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 3I एटलस ने हमें दिखाया है कि हमारे और दूसरे तारों के बीच एक पुल मौजूद है। अगर धूल, बर्फ और गैस इस पुल को पार कर सकते हैं तो क्या पता और क्या-क्या चीजें उस अनंत सफर पर निकली हों।